चचा है, चचा ही रहेंगे हमेशा के लिए। अब जिंदा है जितने दिन तो चचा है, मरने के बाद भी चचा ही रहेंगे। ऐसे तो धरती पे तो कलयुग है। यहाँ तो सबको मिलना है, अच्छा होना बुरा होना सब ईश्वर के हाथ में है। जो बोइएगा वही हमारे पिताजी मानता हूँ, मानता ही रहूंगा आजीवन जब तक मैं जिंदा हूँ, यही चाहूंगा। हम तो बस ऐसे भी चुनाव लड़ रहे थे, वैसे भी लड़ना था, लेकिन जब वो जाके रोने लगी धोने लगी, प्रशासन के पास इतना दबाव बनने लगा, जेल प्रशासन पर दबाव बनने लगा मुझे सिवान से भागलपुर भेजने के लिए। मतलब कि सिवान जेल में मैं आपके सामने 53 दिन में जेल से बाहर हूँ। इतने बड़े बड़े केसेस डाले गए, अपहरण, आराम से 307, मोटरसाइकिल चोरी, एक्साइज का केस, कुछ नहीं मिला तो एक्साइज का केस भी बनाया गया। खाली बोतल मिलने से भी FIR होता है, मैंने नहीं सुना था हुआ। तो ये एमपी गुप्ता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कुछ राजनीति के बड़े बड़े नेता दिग्भ्रमित करके मेरे ही खिलाफ मुझ पे FIR करा दिए हैं। वो भी एक FIR है, उसमें भी बेल लिया हूँ। यहाँ आप कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबको पता है। मैं अपनी बातों को रखने के लिए आगामी योजनाएं क्या है? आगामी योजनाएं क्या है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तो हमेशा लोगों से अपने कहते रहता हूं कि मदन गुप्ता, एमपी गुप्ता राखी बांधी थी, तो वो तो अपना गद्दारी करके फर्ज नहीं निभाई। मैं बहन मानता हूं, मानता ही रहूंगा आजीवन जब तक मैं जिंदा हूं। यही चाहूंगा कि वो लोग सुखी रहे। अरे पीठ पे छुरा घोपे या पेट पे छुरा घोपे, घोप तो दिए हैं लोग, लेकिन वो लोग मूर्ख है। वो लोग सोच रहे हैं ना कि वो जीवन यादव खिलाफ है, नहीं, वो सिवान की जनता के खिलाफ है। जीवन यादव वोट देकर एमपी गुप्ता को चेयरमैन नहीं बनाए थे, सिवान की जनता देके बनाई थी। और किसको वोट दिए थी सिवान की जनता, ये सबको पता है। तो एमपी गुप्ता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कुछ राजनीति के बड़े बड़े नेता दिग्भ्रमित करके मेरे ही खिलाफ मुझ पे FIR करा दिए हैं। वो भी एक FIR है, उसमें भी बेल लिया हूँ। चलो, भाजपा के नेता थे या राजद के नेता थे? यहाँ आप कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबको पता है। मैं अपनी बातों को रखने के लिए। आगामी योजनाएं क्या है? आगामी योजनाएं क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिवान की जनता को आगामी योजनाओं के बारे में अगर कुछ बताएं। हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि कोई अगर सेवा करके राजनीति करना चाहता है तो सिवान की जनता से आग्रह करूंगा, मैं नहीं, मेरे बाद हो या मेरे आगे कोई हो, उसका मदद कीजिए लोग, नहीं तो अच्छे नेता नहीं आएंगे। घर में बैठ के सिर्फ ये कह देने से कि ये अच्छा नेता नहीं है, ये अच्छा नेता नहीं है, कोई नहीं आएगा राजनीति में। जब तक अच्छे नेता नहीं आए राजनीति में, तो राजनीति में सुधार नहीं होगा और जिला में डेवलपमेंट नहीं होगा। चलिए, इसका मतलब कि सिवान में जो वर्तमान मौजूदा जो नेता हैं वो धोखेबाज और धूर्त। नहीं, ये हम किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी अगर मेहनती नेता को आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो कोई सामने नहीं। जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है तो मुझे क्या होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फिर अपने रास्ते चला जाऊंगा, तो उससे मेरा ही नुकसान है ना। मैं तो भरोसा करके आया ना जनता पे कि नहीं, मैं सेवा करके राजनीति करूंगा, और मुझे सेवा के बदले मेवा मिला, जेल, केस, परेशानी। तो कहीं ना कहीं उस आदमी का भी जवाब मिलना चाहिए जो ये करता है। पद पे बैठ के पद के गरिमा के बाद अगर वो आदमी गलती करता है, किसी निर्दोष आदमी को फंसाता है, किसी निर्दोष को टॉर्चर करता है, तो वहां जनता को जवाब मांगना चाहिए। सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी के लिए क्या शब्द होंगे आप? चचा है, चचा ही रहेंगे हमेशा के लिए। अब जिंदा है जितने दिन तो चचा है, मरने के बाद भी चचा ही रहेंगे। ऐसे तो धरती पे तो कलयुग है।
यहाँ तो सबको मिलना है, अच्छा होना बुरा होना सब ईश्वर के हाथ में है। जो बोइएगा वही, हमारे पिताजी कहते थे ना, मर गए, कि जो बोइएगा वही काटिएगा। आम बो के बबूर नहीं है, बबूर बो के आम नहीं अभी तो आप बोल रहे हैं कि चचा है, अभी आप कह रहे हैं कि जो बोलेगा वही काटिएगा। अरे तो भाई वो बोएगा नहीं ना, ये बयान जो आपने दिया, बोएगा बबूल काटेगा बैल, किसके बारे में? जय मैं अगर मान लीजिए कि आपसे द्वेष करके आपके विरोध में कुछ गलत करूंगा, अब भगवान देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सजा भगवान देंगे ना। जीवन यादव के अंदर गुस्सा बहुत है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए समाज में कभी भी मैंने डर नहीं, मैं समाज में कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया हूं और ना कभी करूंगा। हाँ, अंदर गुस्सा इस बात का है कि मैं कुछ नहीं किया हूं। 53 दिन जेल खटने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है ना कि इतना गलत राजनीति के तहत मुझे जेल खटाया गया। तो आगे भी तो साजिश हो सकती है आपके साथ। साजिश वही ना, वही तो बोल रहे हैं कि अच्छे बताए मुझ पर सीसीए लगाया गया। सीसीए गुंडा एक्ट होता है, जिला बदर किया जाता है कि बूथ छाप लेगा, वोट छाप लेगा। मैं डीएम साहब से बोला कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, अब मुझ पर ही सीसीए लगाया जाएगा तो मैं मुजफ्फरपुर हाजिरी दूंगा कि जनता को जाके वोट मांगूंगा। फिर भी चलिए डीएम साहब ने सीसीए कैंसिल कर दिया, लगवाने वाला तो पूरा प्रयास करके लगवा दिया, सीसीए लगा। मैं कभी विरोध नहीं किया, काहे नहीं किया? विरोध किसका करूंगा भाई? जिस आदमी के विरोध में वो आदमी जो विरोध कर रहा है वो कितना दिन विरोध करेगा? अभी तो मेरी राजनीति की शुरुआत है, अभी तो मैं टेलर दिखाया हूँ, फिल्म तो अभी बाकी है। जेल से आने के बाद क्या जीवन में तो छवि पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जेल जाने से छवि बढ़ा है, कोनो गलती करके क्या हूँ? इसमें लिखा है कि निर्दोष हूँ, ये मेरी बाइक की पेपर है, ये दूसरी बाइक की पेपर है, सब चीज में तो दिख ही रहा है, सबूत है मेरे पास। तो जनता से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरी ही बाइक का केस मुझ पे लाद के मुझको जेल भेजा गया। तो ये फिल्म चल रहा है, प्रकाश झा का फिल्म नहीं चल रहा है, हैं? न्यायालय ने आपको निर्दोष जाना समझा और आपको बरी। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. छिपा नहीं है, सिवान की जनता से ये छिपा नहीं कि जीवन यादव ने एक वादा किया था कि मैंने अपनी जिंदगी की 80% कमाई में डोनेट कर दूंगा और जितना आगे कमाऊंगा वो भी 80% डोनेट कर दूंगा। ये मैं करते चला आ रहा हूं, मैं कभी इसको रोका नहीं। लोग कहें कि आज ये बंद हो जाएगा, कल ये सेवा बंद हो जाएगा, परसों ये सेवा बंद हो जाएगा। इसी भी चुनाव जनता का भरोसा जीता, मेहनत किया और चुनाव मैं अपनी माताजी को लड़ाया। चुनाव जीतने से पहले सिवान की जनता ने मोहर मार दिया कि मेरी माँ चुनाव चेयरमैन बन गई। बड़े नेता, सबको पता है किस नेता ने ये रिजर्वेशन कराया। यहां तक कि मैं अपने कानों से सुना, जनता गाली भी दे रही थी उस नेता को कि देखो एक नया लड़का आगे बढ़ रहा है तो सीट को रिजर्व कर दिया गया। फिर भी हम एक सब मीडिया में चाहे कहीं भी नहीं बोले कि सीट रिजर्व हो गया। मेरी माँ चुनाव नहीं लड़ पाई, रिजर्वेशन हुआ। तो मैंने सेम्पी गुप्ता, जो मदन गुप्ता की पत्नी, जो मेरे साथ जैसे आज ही सोल्जर हैं, ये लोग सब जैसे मेरे साथ रहते हैं, वैसे ही वो भी आदमी मेरे साथ रहते थे। मुझे भरोसा था कि जो आदमी 10 साल में 12 साल में गद्दारी नहीं किया नहीं करेगा। तो सब लोग के राय से, सलाह से चुनाव लड़ाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम्पी गुप्ता चुनाव लड़ी, चेयरमैन बनी, मुझे खुशी है और मुझे दुख है। चुनाव जीती, जनता के भरोसा मैंने जीता।
जनता ने भरोसा किया, एमपी गुप्ता को चुनाव जिताया। मैंने 2 साल में सीवान नगर परिषद में काम भी करके दिखाया। सीवान नगर परिषद की क्षेत्र की जनता को पता है कि 2 साल में मैंने जो किया है वो 20 वर्ष में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां मेरा लालच नहीं था। जिस दिन मेरे अंदर लालच हो तो काम नहीं होता। एमपी गुप्ता, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि मैंने बोला था कि वैश्य की बहन को, वैश्य की बेटी को बहन राखी बनवाया था। वो आदमी, वो औरत भाई बहन मान के मैंने चुनाव लड़ाया। जब वो मेरे ऊपर FIR की, मैंने कभी मीडिया में आकर, उस दिन भी मैंने यही बोला था कि मेरी बहन है, आज भी बोल रहा हूँ मेरी बहन है। दुख इस बात का है कि जैसे मैं जेल गया, SP साहब के पास जाके रोना धोना, DM साहब के पास जाके रोना धोना कि मेरे जान का खतरा है। अरे जीवन यादव जब तुमको बना रहा था तो भी समझ में आ गया था कि ये दुनिया है, उतना मजबूत, इतना पावरफुल पद मिलेगा तो आज नहीं कल तुम गद्दारी करोगे ही। तो हमको कभी पद का लालच था नहीं, हम तो बस ऐसे भी चुनाव लड़ रहे थे, वैसे भी लड़ना था। लेकिन जब वो जाके रोने लगी धोने लगी, प्रशासन के पास इतना ना रोने धोने के, मेरे पर जेल पे दबाव बनने लगा, जेल प्रशासन पे दबाव बनने लगा मुझे सीवान से भागलपुर भेजने के लिए। मतलब कि सीवान जेल में मैं ना रहूं। सीवान जेल में रहूंगा तो घर से सामान चला जाएगा, भोजन बन के चला जाएगा, लोकल जिला के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मिलते भिड़ते रहेंगे। तो सीवान जेल से ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन जहां विरोध करने वाले लोग होते हैं वहां पक्ष करने वाले भी लोग होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों का आशीर्वाद है, लॉ पे मुझे भरोसा था, लॉ ने मेरा साथ दिया और आज मैं आपके सामने 53 दिन में जेल से बाहर हूं। इतने बड़े बड़े केसेस डाले गए, अपहरण, आरामसेक, 307, रंगदारी, मोटरसाइकिल चोरी, एक्साइज का केस, कुछ नहीं मिला तो एक्साइज का केस भी बनाया गया। ढक्कन, खाली बोतल मिलने से भी FIR होता है, मैंने नहीं सुना था, हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने एमपी गुप्ता का क्या बिगाड़ा था। जब मैं जेल चला ही गया तब एमपी गुप्ता को जाके SP साहब के पास, DM साहब का रोने की क्या जरूरत थी। तुमको गार्ड लेना था, गार्ड तो मिल ही गया। अरे पूरी लाइफ में तुम लोग को कुछ नहीं मिलता, ये जन्म में तुम लोग का नाम भी बगल वाले गांव में, बगल के मोहल्ले में कोई जान नहीं पाता, उस आदमी को सुरक्षा मिल गया, उसके बाद भी क्या तुम हमको जीने नहीं दोगे। हम तो यही शुरू से बोलते रहे, हाथ जोड़ के बहन थी, बहन मान रहे, राखी नहीं बांधती। जब तुमको गद्दारिये करना था तो कर दिए। हम पूछने गए कि तुम काहे किए, मेरा पैसा दो, चाहे तुम काहे गद्दारी किए। एक सवाल हम किसी से नहीं पूछे। जब सब छोड़ देने के बावजूद भी मुझको टॉर्चर काहे की था जेल में। एमपी गुप्ता तो करबे की, जो बड़े नेता हैं 10 लाख रुपया दिए थे FIR कराने के लिए। विक्की गुप्ता, विक्की पटवा गवाह है, 10 लाख रुपया का डील हुआ था कि जीवन यादव पे FIR ऐसा किया जाए कि जीवन यादव पूरा 2025 जेल में निकाले, लेकिन सीवान जेल में नहीं, बाहरी जेल में, कि यहाँ खाने पीने को दिक्कत नहीं होगा उसको। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।